जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हम इस वक्त मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अब्दुल्ला महमूद साहब जो कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है रेवेन्यू के। आइए अपनी मुलाकात करवाते हैं, उनसे पूछते हैं। फर्स्ट जो इशू है खासकर आम शहरी जो है उसके हकूक़ का बड़ा मसला होता है, खासकर पटवार सर्कल जो है तहसीलदार लेवल है, अराजी सेंटर्स हैं, तो उसमें लोग लाइन पर लाइन कतारें पर कतारें आते जाते हैं लेकिन वो सही तरह उनकी सुनवाई नहीं होती। तो इसके अलावा लैंड माफिया जो है तजावजात के हवाले से, और लास्ट जो है वो फाटा की तरफ से और आरडीए की तरफ से इनको सोसाइटीज अप्रूवल होती हैं, तो उसके बारे में पूछेंगे और इनकी खिदमात के हवाले से ये इन्होंने कैसा ये वक्त गुजारा। 21/5/2022 को इन्होंने पोस्टिंग ज्वाइन की और इनका कैसा सफर रहा। आइए की मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद अब्दुल्ला महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फर्स्ट तो सर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने माशाल्लाह से एसीज थे, फिर बाद में प्रोसेस करते घूरते एडीसीआर के माशाल्लाह एक ओहदे पे आप फाइज हो गए। सर अवामुल नास को शिकायत रहती है हमेशा पटवार सर्कल से, खासकर तहसीलदार लेवल जो है पटवारी जो है वो सही तरह से गिरदावर जो है वो भी नहीं सही तरह से उनके काम आते, लाइनें लग जाती हैं और लोगों को परेशान किया जाता है फीसिस के हवाले से, सही तरह पटवार नहीं बैठते, तो इसके हवाले से क्या सर आपने खिदमत दी? बिल्कुल जी, आपने एक समअप कर दी हैं जो रेवेन्यू इश्यूज एक आम बंदा फेस करता है। बेसिकली आपने शायद देखा हो कि यकम और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड हर महीने हम खुली कचहरी रखते हैं। उसमें हम इंश्योर करते हैं कि तमाम पटवारी, तमाम गिरदावर वहाँ पे मौजूद हों, तहसीलदार, नायब तहसीलदार वहाँ पे मौजूद हों। और वो ये बेसिकली उन लोगों के लिए होती है जिनको पूरा महीना पटवार खाने से रिलीफ नहीं मिला होता। वो आते हैं, आके अपनी शिकायत बिल्कुल ओपन माहौल में सबके सामने पेश करते हैं। फिर वहाँ पे हमारा सारा रेवेन्यू स्टाफ अवेलेबल होता है। हम ये मेक श्योर करते हैं कि उसका काम अगर होने वाला है तो उसी वक्त करके दिया जाता है, नहीं होने वाला होता तो हम उसको पॉइंट आउट करते हैं। अब ज़मीन के मामलात इस तरह के हैं कि मिस्टेक दोनों साइड्स पे होती है। ठीक है, आम परसेप्शन ये है कि जी हमारे पटवार खाने, हमारे अराजी रिकॉर्ड सेंटर, हमारे DMMs और हमारा सब रजिस्ट्रार्स दफ्तर के इनमें प्रॉब्लम्स हैं जो कि हैं एडमिटेड हैं, जिनको वक्त के साथ साथ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कई इनिशिएटिव्स हैं जिनके तहत इनके अंदर ना ऐसे इंटरनल कंट्रोल्स लाए जा रहे हैं कि करप्शन का और इसको अवॉइड कर दिया जाए। एक ही तरीका है, चेक एंड बैलेंस जितना अच्छा होगा उतने चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। एक फियर होगा आपको ऐसा काम करते हुए। तो खुली कचहरी भी एक फियर क्रिएट करती है। एक पटवारी को पता है कि 30 दिन उसने जिसको बिला वजह चक्कर लगवाए हैं और उसके काम में जानबूझ के खलल डाला है, वो वहां सबके सामने उसको पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, और पटवारी को वहां खड़े हुए जवाब देने, और जवाब अगर जाहिर है हमने भी सारी स्टेजेस में से गुजरे हैं, हमें पता चल जाता है कि जेन्युइन कंप्लेनेंट है या वो भी कोई मिसयूज करना चाह रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों आपने जगहों पे देखा होगा जायदुल हिस्सा का बहुत बड़ा इशू है पेंडिंग में। ठीक, आप जायदुल हिस्सा खरीद कर लेते हो और फिर अब आपको उसको फरोख्त करना है, ना तो आपको फर्द मिलेगी ना आपका इंतकाल चढ़ेगा। अब आप दिखाओगे कि जी मेरे हाथ में ये फर्द है, मेरे नाम पे इंतकाल हुआ था, अब वो जायदुल हिस्सा है तो आप आगे कैसे करेंगे? दूसरा, अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे जब रश बढ़ता है तो वहीं पे फिर टाउट माफिया जन्म लेता है। वो लोगों को वहां पे आप कह लें कि एक साइड पे ले जाता है, ज़ाहिर है मिली भगत से एक रास्ता निकाल के देता है काम का। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने देई मरकज मॉल DMMs जो है वो ऑर्गेनाइज कराए हैं। DMM क्या है? DMM एक हर पटवारी का लॉगिन है, उसको एक लैपटॉप, बायोमेट्रिक डिवाइस और प्रिंटर दिया गया है। वो तमाम काम कर सकता है जो अराजी सेंटर करता है। अब आप लोगों के पास दो ऑप्शंस हैं, अगर वो अराजी सेंटर जाना चाहते हैं वहां चले जाएं, नहीं तो वो पटवारी के DMM पे करें। अब विजन इसमें ये है कि पहले मोनोपोली अराजी सेंटर की बन गई थी, कंप्यूटराइजेशन लोगों की आसानी पैदा करने के लिए की गई थी, लेकिन कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाने लग गया था लोगों को मजीद तंग करने के लिए। पटवारी का फिर भी कोई हल है। ठीक है, आप 4 बंदे जाके उससे बात, कंप्यूटर वाला आपको सिर्फ इतना कह देगा जी आपका खेवट ब्लॉक है, बात खत्म हो गई। और ऐसे भी होता है नाम की गलती जानबूझ के कर दी और फिर प्रोसीजर में से गुजारते वक्त इतना तंग किया कि बंदे ने कहा कि जी आप मुझसे पैसे लेना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं ले, मेरा हल करके दें। तो हम नहीं अलाउ कर सकते कि शहरियों को इस पॉइंट पे लेके आया जाए। तो अब पटवारी को DMM दे दिए, अराजी सेंटर नहीं जाना, आपने कंप्यूटराइज फर्द लेनी है, पटवारी बायोमेट्रिक लेगा, आपको फर्द निकाल के दे देगा। ठीक है, और जाहिर है उस पर चेक एंड बैलेंस जिले के अंदर हमारा ज्यादा है। अराजी सेंटर्स जो है वो पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के अंडर आ रहे हैं। तो इस तरह से हमने इस चीज को कम किया है। गिरदावरी भी डिजिटल हो रही है, क्योंकि कब्जे के मसाइल जो है वो गिरदावरी की गलतियों से जन्म लेते हैं। गिरदावरी प्रूफ है
कि यहाँ पे आखिरी कब्जा किसका था। किसका? ठीक है, तो गिरदावरी भी अब हमने डिजिटल कर दी है। मौके पे जाके जियो टैग करके अपनी लोकेशन, आपको उसकी तस्वीर अपलोड करनी है। इससे दो फायदे होंगे, एक तो क्रॉप हमें पता होगा कि क्या लग रहा है, क्या टारगेट्स हैं, कौन सी फसल में कमी हो सकती है, तो उस डाटा का भी गवर्नमेंट को फायदा है। दूसरा, उसके साथ साथ आप रिपोर्टिंग, पोजेशन की रिपोर्टिंग जो है वो आप कह लें कि बिल्कुल फुल प्रूफ ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। अच्छा सर, ये तजावजात के हवाले से क्या कहेंगे आप? बड़ी तजावजात इज एन ऑन गोइंग ऑपरेशन। ठीक है, गवर्नमेंट का इस पे फोकस शिफ्ट होता रहता है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। मोस्टली अगर हमें स्टेट लैंड के ऊपर तजावज तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, वो मेरी प्राइम जिम्मेदारी है बीइंग एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। स्टेट लैंड के हवाले से तजावजात खत्म किए? हमने, आपने शायद हमारा डाटा देखा हो, पिंडी ने इस पे बहुत ही रिमार्केबल काम किया था और हजारों कनाल की अराजी वर्थ बिलियंस ऑफ रुपीस हमने रिकवर की, सरकार के हवाले की। एक इशू आता है इनका कब्जा मेंटेन करना, सरकार के पास वसाइल इतने नहीं है कि वो इन जगहों पे कब्जा मेंटेन कर सके। ये भी बात ऊपर बोर्ड में चल रही है कि इन जगहों को ऑक्शन किया जाए। एक तो उससे सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट होगा, दूसरा ऐसी अराजी जिसपे कब्जा बरकरार रखना हमारे लिए भी एक चैलेंज बन जाता है, वो भी मसला हल हो जाएगा। तो सर, फाटा और आरडीए की तरफ से जो आपको सोसाइटीज चेक एंड बैलेंस के लिए दी जाती है, उसमें कहाँ तक पेश करते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि जी आप एनओसी, हम देखें सोसाइटीज ने अपना एलओपी का जो अप्रूवल है वो कंसर्न डेवलपमेंट एजेंसी से कराना है, या वो फाटा है फॉर द पिंडी या वो आरडीए। ठीक, तो जब भी उनके पास कोई स्पॉन्सर अपनी स्कीम के कागजात जमा कराता है, वो उन कागजात की स्क्रूटनी के लिए हमें भेजते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में 9 से 10 सवालात हैं, जिसमें आप ज़मीन की नवैयत, उसकी मलकियत, उसकी कंपैक्टनेस, उसमें कोई शारा आम तो नहीं गुजर रहा, कोई सरकारी नाला खाला तो उसमें से नहीं गुजरता, कोई कोर्ट का स्टे तो नहीं है, कोई इनकम्बरेंस तो नहीं है, कोई मोर्टगेज तो नहीं हुई। ठीक, गिरदावरी किस नेचर की है, एग्रीकल्चरल है या बैरन है, इन तमाम सवालों के जवाबात आपने बाय रिटर्न नीचे से रिपोर्ट करके और स्क्रूटनी कमेटी में उसको वेट करके आपने भिजवाने हैं। तो यहाँ मेरी जिम्मेदारी है कि जो भी सोसाइटी की रिकॉर्ड जाए वो बिल्कुल उसमें फैक्ट्स लिखे जाएं, किसी किस्म की नीचे मेल मिलाप करके किसी फैक्ट को छुपाया मत जाए, ताकि जो कंसर्न एजेंसी है जिसने एलओपी का फैसला करना है उसके सामने हकायक हो। तो इस हद तक हमारा किरदार है और अभी तक हम इसमें पूरी काविश हुई है ऐसी बड़ी, हमने जितनी भी रिपोर्ट्स जो हैं वो भिजवाई हैं, वो मैंने पहली दफा मेक श्योर किया है कि मौके का विजिट हो, उसकी जियो टैग पिक्चर्स हो, ताकि ऐसा ना हो कि कोई इंसान या कोई ऐसा स्पॉन्सर जिसके पास कब्जा ही नहीं है वो अप्रूव करा के कल को फाइलें बेचे और यहाँ लोगों के पैसे जो हैं वो फ्रॉड में चले जाएं। होता है, लेकिन ये है कि हम इसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, लास्ट पे आप अवामुल नास को मीडिया के जरिए पैगाम देना चाहिए, खासकर पटवा सर्कल के हवाले से, रजिस्ट्रार ऑफिस के हवाले से, टीएमओ के हवाले से, या फाटा या आरडीए के हवाले से, जाती तौर पे कोई पैगाम देना? जाती तौर पे मेरा ये पैगाम है कि मैं पहले भी अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि आपने गाड़ी खरीदनी हो तो आप उसका एक साइज से भी चेक करते हैं, किसी ट्रस्टेड मैकेनिक को भी दिखाते हैं। ठीक है, आपने कोई और बाजार से चीज़ खरीदनी हो, आप एहतियात करते हैं ना। ज़मीन से कोई कीमती असासा है, लोग इसमें बिल्कुल एहतियात नहीं करते खरीदते वक्त। जो इनको जो सब्ज़ बाग दिखाता है ये फ़ौरन परचेज कर लेते हैं। आपका काम बनता है कि आप हमारे रिकॉर्ड रूम से वेरीफाई कराएं कि जो आपको बेच रहा है वो उसका फ़र्द, उसकी इंतकाल जो है वो बिल्कुल मुस्तनद है। तो लैंड खरीदते वक्त आप जितनी एहतियात बरतेंगे उतना आप हमारा भी आसानी करेंगे और अपने लिए भी आसानी करेंगे, क्योंकि वंस आप इस फ्रॉड में चले जाएं ये फिर सिविल मैटर बन जाता है और ये फिर सारी ज़िंदगी जो है वो मुकदमा दीवानी चलता है और आपकी जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती है। तो एहतियात, और हमारा दफ्तर खुला है, आपको हमसे इंफॉर्मेशन चाहिए किसी किस्म की कि भाई ये लैंड में किसी भी डॉक्यूमेंट्स, हम आपको महकमा माल जो है वो गाइड करेगा कि फैक्चुअल पोजीशन क्या है। तो ये मेरा पैगाम है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। ये थी जी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद अब्दुल्ला महमूद साहब, अपने ख्याल के इज़हार कर रहे थे। इसी के साथ जाते हैं चौधरी ज़ही चीमा कैमरामैन टीम के साथ, रेवेन्यू ऑफिस रावलपिंडी।